चलो अपने क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क कहीं सुने कि नहीं बताओ पहले। नेटवर्क कहीं सुने होंगे ना, कहाँ सुने नेटवर्क बताओ। सुने ना, मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है। बोलते कि नहीं, नेटवर्क मतलब पहचान। अब एक दूसरे से पहचान हो रही, क्यों हो रही है? मतलब के लिए ही पहचान होती, बिना मतलब के कोई किसी से जुड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे ही एक कंप्यूटर, एक से अधिक कंप्यूटर, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अब जुड़े किस लिए, कोई ना कोई मतलब होगा, यानी उद्देश्य होगा। तो इस कंप्यूटर को जरूरत है डाटा की इस कंप्यूटर से, तो जुड़ा ये, या तो डायरेक्ट जुड़ गया, या तो बीच में उनने एक मुखिया रख लिया और उस मुखिया के थ्रू सभी जुड़ गए। जैसे मान लो सभी मंत्री है, मंत्री किससे जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री से। आपस में भी जुड़ सकते हैं, पर कम्युनिकेशन किसके माध्यम से हो रहा है, लोकसभा स्पीकर के माध्यम से हो रहा है या प्रधानमंत्री के माध्यम से। प्रधानमंत्री चलो एक लीडर, पर लोकसभा स्पीकर एक सेंटर है, एक सर्वर है, हब। तो इसके थ्रू सब कनेक्ट है। ये बोल देंगे ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखे, सब शांति है ना। तो किसी को भी अगर अपनी बात भेजना कहाँ जाएगी, ये मान लो ये कुछ दिक्कत कर रहा है, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो ये क्या बोलेगा, भाई यहाँ से इसको शांत कराया जाए, तो इसके पास जाएगी, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इधर जाएगी। या फिर हम बोले इतने सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं और सभी में डाटा का भेजना, आदान प्रदान चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से कुछ काम करा, तीसरा नंबर के कंप्यूटर को उसकी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो क्या होगा, ये आपस में जुड़े होना चाहिए कि नहीं, कोई ना कोई तरीके से। जैसे मान लो आप, आपका मोबाइल से सारा पूरी दुनिया जुड़ी हुई है इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी क्या है, एक नेटवर्क। अब यहाँ ये वायर माध्यम से भी हो सकते हैं, बगैर बिना वायर के भी हो सकते हैं। वायर वाले को वायर्ड बोल देते हैं, बिना वायर को वायरलेस बोल देते हैं, ये तो कॉमन सी चीज है। तो जब एक से अधिक कंप्यूटर या एक से अधिक जो कंप्यूटर जैसी डिवाइसेस आपस में जुड़ती है, किसके लिए, कोई ना कोई उद्देश्य, बोले डाटा के आदान प्रदान के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क में जब आपस में जुड़ेंगे तो एक रूल्स भी फॉलो करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बिना रूल्स के आपस में जुड़ेंगे। मैंने कल भी बताया था, अगर इस कंप्यूटर को अगर जानकारी इसको भेजना है तो उसी को जानी चाहिए, ना कि इधर चली जाए घूमकर। तो उसी को जाएगी, किसके कारण जाएगी, रूल्स, मतलब एक नियम फॉलो होगा। तो उसे हम बोल देते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क में कितनी चीजें लगी बताओ जरा, एक कंप्यूटर लगा, दूसरा वायर या बिना वायर माध्यम लगा, तीसरा प्रोटोकॉल लगा। ठीक है, भेजने प्राप्त करने वाला कॉमन सी चीज है, वो रहने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेटवर्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें एक कॉलेज की, एक कैंपस की, कैंपस मतलब समझते हैं कि नहीं, कॉलेज का कैंपस हो सकता है, एक ऑफिस का कैंपस हो सकता है, यूनिवर्सिटी का, या कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीजें समझे। तो उसमें जो भी नेटवर्क काम करेगा, मतलब एक से अधिक कंप्यूटर जुड़कर जब नेटवर्क बनाएंगे, तो उस कॉलेज के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब छोटे स्तर पर। अब छोटे स्तर से थोड़े बड़े स्तर पर जाओ, बड़े स्तर पर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सिटी लेवल पे। सिटी बोले तो भाई छिंदवाड़ा लेवल पे हो सकता है, भोपाल पे, दिल्ली पे, मुंबई पे। तो अलग अलग शहरों की एक पर्टिकुलर नेटवर्क होता है। तो लैन से थोड़ा बड़ा रहेगा कि नहीं, वो लैन एक कैंपस तक है, पर ढेर सारे कैंपस को मिलाकर क्या बना दिए, एक बड़ा नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैन। मैन मतलब हो जाता है क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो मतलब समझते, मेट्रो सिटी है ना। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को क्या बोलेंगे, मैन, यानी कि थोड़ा सा बड़ा लेंस है। अब इस लेन मतलब मैन से भी बड़ा अगर एक नेटवर्क बोले, जो जिसके अंदर हजारों लाखों की संख्या में लेन है, हजारों लाखों की संख्या में मैन है, तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा, वेन, WAN, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में काम करेगा। अब पूरी दुनिया में जब काम करेगा तो उसके अंदर बताओ मुझे, लेन भी शामिल है, मेन भी शामिल है, और हर एक कंप्यूटर भी शामिल है। तो इसका मतलब वैन में आपको पूरी चीजें सम्मिलित होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, लैन। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, वैन, और बीच वाला मैन। आगे और देखेंगे, जैसे आप देखो, आप ब्लूटूथ देखे हो, ब्लूटूथ कैसे काम करता है। आपने वाईफाई वाला जो मतलब ब्लूटूथ वाला ईयरफोन देखे होंगे, ठीक है, आपने स्मार्ट वॉच देखे होंगे, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, सब में ब्लूटूथ रहता है कि नहीं बताओ। तो सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, होते हैं। तो ये किसके आसपास है, अपने आसपास, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के आसपास एक नेटवर्क बन रहा है। ये पूरी कॉलेज का है नहीं ना, मतलब एक रेंज भी उसकी 5 मीटर रहेगी, 5 मीटर के आसपास। तो उस नेटवर्क को क्या बोल देते हैं, पेन। क्या बोल देते हैं, पेन। पेन का मतलब क्या हो जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखो यही हो जाता है लैन, तो लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मतलब एक कैंपस के अंतर्गत। ठीक है, अब इसके फायदे नुकसान क्या होते हैं। नेटवर्क जोड़ने से बहुत सारी चीजों का फायदा हो जाता है, मतलब डाटा का आदान प्रदान फास्टली हो जाता है। दूसरी चीज, हमको संसाधनों की कम जरूरत पड़ती। उदाहरण के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। देखो, इस व्यक्ति के पास, मतलब इस सर्वर के पास बहुत सारा स्टोरेज है, 10-12 TB बोले तो बहुत ज्यादा GB में स्पेस है। अब ये इनके पास कम कम है, तो क्या करेंगे,
सभी अपना डाटा को बनाएंगे, बना के यहाँ सेव कर देंगे, जिसको भी चाहिए यहाँ से लेते जाओ। अब मान लो ये सेपरेट होते, मान लो ये कनेक्शन नहीं होता, तो यही स्पेस सब में लेना पड़ता। तो अब बताओ, सबके स्पेस को बचा के एक ही स्पेस लिया अपन ने, तो पैसा बचा। या हम बोले तो इसको प्रिंट निकालना, मान लो इस वाले कंप्यूटर को प्रिंट निकालना, तो एक सेंटर में क्या रख दिया अपन ने, प्रिंटर, जिसमें प्रिंट दिए तो ये भी प्रिंट निकलेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब इस ऑफिस का कंप्लीट नेटवर्क उस प्रिंटर से निकालेगा। तो हर एक के लिए प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब पैसों की बचत हो रही, संसाधनों की बचत हो रही, समय की बचत हो रही। मान लो यहाँ से पेन ड्राइव से लेकर डाटा यहाँ तक ले जाएंगे तो पेन ड्राइव भी कनेक्ट नहीं हो रही है, कभी वायरस आने का खतरा, बहुत सारी चीजें दिक्कत। तो इसके लिए फायदेमंद है कि नेटवर्क, है ना। तो नेटवर्क बहुत चीजों के लिए फायदेमंद है। तो यहाँ आप देख लेना, जैसे सिस्टम की लागत है, अनेक व्यक्ति के एक ही डाटा उपयोग कर सकता है, अभी हमने बात करें, आदान प्रदान करने के लिए बहुत तीव्र हो जाती, समय की बचत होती है। उसके बाद नेटवर्क के द्वारा अलग अलग डिवाइसेस को एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो जो चीज हमने पढ़े हैं उसी को लिखना लाइन से, अपने हिसाब से लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी। जब हम बात करें, जैसे अपन देखते हैं ना, सामाजिक तौर पर अगर हम काम कर रहे हैं समिति के अनुसार, तो समिति के कारण हमारा जो बहुत बड़े बड़े काम है वो अच्छे से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी शक्ति, अलग अलग लोगों की पावर या फिर सहायता के कारण वो काम आसानी से हो जाता है। वो भी एक नेटवर्क है समिति वाला, ये भी एक नेटवर्क है कंप्यूटर वाला। यहाँ और चीजें दी है, इनको आप पढ़ लेना एक बार। अब नेटवर्क में दो चीजें होती है, एक तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है और एक होता है पीयर टू पीयर। कैसे? देखो यहाँ क्लाइंट सर्वर में देखो, क्लाइंट और सर्वर, क्लाइंट मतलब जो एक रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति होता है या कंप्यूटर होता है, और सर्वर का मतलब जो रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में बदलता है। मान लो इसके पास, जैसे मान लो हम सुपरमार्केट गए, और सुपरमार्केट गए तो हम कौन हो गए, ग्राहक, और वो दुकानदार, दुकानदार बोले तो जो हमको सेवा दे रहा है, सेवा के बदले हम उसको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, है ना, तो पे कर रहा है। तो इसको मान लो हम ग्राहक, और इसको मान लो क्या, सुपरमार्केट। तो यहाँ पे सुपरमार्केट है और बहुत सारे ग्राहक हो सकते हैं, हो सकते, बहुत सारे लोगों को सेवा दे सकता है। अब एक ऐसा भी देखे होंगे आपने, जैसे हम मान लो इसके जैसा, देखो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, 5-6 लोग आपस में, और सभी लोग एक दूसरे को सेवा दे रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ सभी नेटवर्क हो सकता है। यहाँ एक सेंटर था, यहाँ आप देखोगे तो एक सेंटर था, सेंटर बोले तो एक सुपरमार्केट, बहुत सारे ग्राहक। पर यहाँ देखो, ये सब अपने आप में, ये कुछ सेवा दे रहा है, ये कुछ सेवा दे रहा है, दोनों आपस में लेन देन कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो, सब आपस में, देखो आपस में जुड़े, ये देखो ये सब आपस में जुड़ गए। मान लो इस व्यक्ति से अगर क्या हो जाती है, झगड़ा हो जाता है मान लो, तो कोई दिक्कत थोड़ी, ऐसे बाईपास ना जाकर वो सीधे लो, हम भाई इससे बातचीत कर लेंगे, तू नहीं तो तेरे दूसरे पड़े बहुत, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ऐसे आपस में, जैसे 10 कंप्यूटर है, 10 आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, P2P या पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, पर्सन टू पर्सन बोल दो ऐसा, अपन उदाहरण याद करने के लिए, ठीक है। पर वो, हाँ, मोहल्ला भी आ जाएगा। और इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या हो जाएगा, एक मुखिया रहता है और बाकी सब उसके सदस्य रहते हैं। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत है तो इसके पास जाएंगे। अगर मान लो इससे कुछ काम, अगर जैसे इस, ये भाग गया काम छोड़ के, उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं कि नहीं, इधर अपने साथ में कोई है और काम छोड़ के भाग गया, तो अपन उसको बोलेंगे तो वो सुनेगा वैसे भी नहीं, तो हम किसको जाके बोलेंगे, मुखिया। देखो भाई वो पर्सन 2 है वो भाग गया, फिर ये बुलाएगा, इधर आओ, लापरवाही क्यों हो रही है। तो ऐसे से ये सेंटर, सेंटर ही सब संभालता, सर्वर मतलब सारे संसाधनों और रिसोर्सों का मैनेजमेंट ये करता है। और ये क्लाइंट होते हैं जिसको जब जरूरत है, जैसे मान लो स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, स्टोरेज के लिए अगर कोई को स्टोर करना, तो यहाँ स्टोर कर दिए सेंटर पॉइंट से, सर्वर ही मैनेज करेगा सब। ठीक है, तो दोनों प्रकार समझ गए आप, क्लाइंट सर्वर मतलब इसके नेटवर्क के, एक में मुखिया मतलब सेंटर पॉइंट रहता है, और एक में मुखिया नहीं रहता, सब अपने आप में बोले हम भी मुखिया, होता है कि नहीं होता। चलो अब देखते हैं टाइप्स। तो टाइप्स हमने ऑलरेडी देख ली। लेन मतलब हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों चीज के बारे में हमने समझ लिए। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ काम करता है, एक बिल्डिंग, एक कमरे के अंतर्गत डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत अधिक होती है। अब बताओ, जैसे जो नेटवर्क बहुत बड़ा होगा दुनिया भर का, और जो नेटवर्क जरा सा होगा, तो डेटा स्पीड किसकी ज्यादा होगी ट्रांसफर की। हाँ, एक कमरे में है, फटाफट स्पीड देखो, नेटवर्क के थ्रू जुड़ गया स्पीड। और अगर वही चीज यहाँ से हमने को 10 GB वहां भेजना, फटाक से चल जाएगा। और इंटरनेट से डाउनलोड करके दिखाओ 10 GB, घंटों लग जाते हैं। अब 5G है या फिर हाई स्पीड है तो भी देर लगती है, नहीं लगती देर। तो इसका मतलब जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो इंटरनेट है, और इंटरनेट से कोई चीज लाना तो लैन की अपेक्षा ज्यादा समय लगेगा। लैन तो यही है, अब भी 10 GB यहाँ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो स्पीड किसकी ज्यादा रहती है बताओ जरा, छोटा नेटवर्क की। छोटा नेटवर्क कौन सा है, लैन।
उससे थोड़ी कम स्पीड किसकी रहती है, मेन की, और उससे और कम स्पीड किसकी रहती है, वैन की। ठीक है, तो आप ऐसे समझना। ये देखो, ये इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ, यहाँ यहाँ कनेक्ट है, इंटरनेट नहीं भी कनेक्ट है, फर्क नहीं पड़ता, सही कि नहीं। उसके बाद देखो, डेटा सुरक्षित रहता है कि नहीं। अब इस कमरे में ही सारा नेटवर्क डेटा आदान प्रदान हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी या तीसरे कमरे को हमको कोई कनेक्शन नहीं देना है, तो डेटा सुरक्षित है। पर इंटरनेट में डेटा सुरक्षित है क्या, नहीं। फेसबुक में कोई चीज डाले, आपकी जो फेसबुक की प्रोफाइल को चुरा कर वो फेक आईडी बना लेगा, आपकी प्राइवेसी को खतरा। तो डेटा सुरक्षित कहाँ है, छोटे नेटवर्क में। ठीक है, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। डेटा को व्यवस्थित करना आसान है, छोटा है तो व्यवस्थित आसान, बड़ा है तो गूंजन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो कंपोनेंट्स, मान लो आपको लैन बनाना, लैन बोले तो ये कमरे का नेटवर्क बनाना, तो आपको क्या क्या चीज लगेगी। एक तो नेटवर्क एडाप्टर लगेगा, नेटवर्क का माध्यम लगेगा, केबल कनेक्टर लगेगा, पावर सप्लाई लगेगी, स्विच लगेगा या राउटर, और नेटवर्क का सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 11 जो भी। तो यहाँ देखो एनआईसी, नेटवर्क एडाप्टर, मतलब यहाँ पे ये केबल देख रहे हैं नहीं आप, ये केबल लैन केबल है, लैन केबल को कहाँ लगाएंगे, इसमें। और ये जो है मदरबोर्ड का पार्ट होता है, अगर नहीं होता तो एनआईसी अलग से लगता है, नेटवर्क जो इंटरफेस कार्ड होता है ये। ठीक है, और ये होता है पावर, मतलब ये पावर एडाप्टर है। और ये इसमें देखो एक से अधिक पोर्ट दिखते होंगे, दिख रहा है। मान लो एक कंप्यूटर का ये पोर्ट है, इस पोर्ट से निकाल कर कहाँ लाया अपन ने, इसमें लगा दिए। दूसरा कोई व्यक्ति उसने भी लाकर कहाँ लगा दिया, इसमें। तीसरा कोई व्यक्ति उसने भी निकाल कर कहाँ लगा दिया, इसमें। ऐसे लगा दिया तो कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो गए इसमें, 5। 5 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी, हब या स्विच या राउटर की। ठीक है, और ये उसका करंट सप्लाई है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमको पता ही है। तो ये बेसिक चीज है, किसके लिए उपयोग होती है, लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, अब लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए यूज की जा रही है, मैन के लिए ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैन बड़े स्तर का है तो आएगा कहाँ तक, लेन तक। लेन ऑलरेडी बन चुकी है हमारी। ठीक है, तो सिर्फ मैन लाइन कनेक्ट होना चाहिए। अब बात आती है वायरलेस लैन किसे बोल देते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क समझ गए, कैंपस पर बिना वायर की बात हो रही है। अब वो देखो वहां राउटर लगा है इंटरनेट वाला, अब उससे हम जो है देखो यहां भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसमें भी कर पा रहे हैं, इसमें कर पा रहा है, इसमें अगर एडाप्टर लगे तो इसमें कर पा रहा है, बिना लाइन के। तो बिना लाइन के क्या हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, वायरलेस लैन। समझ गए। तो स्थानीय जो नेटवर्क होता है, ये देखो राउटर है, राउटर से सारी चीज, प्रिंटर भी वाईफाई वाले आ गए आज के दिन, है ना। तो ये सब आपस में कनेक्ट हो रहा है। मैंने बताया मेट्रो के स्तर पर, बोले तो पूरी एक बड़ी सिटी के स्तर पर जो नेटवर्क होता है पूरे शहर के लिए। अब इसकी स्पीड बताओ, WAN से थोड़ी ज्यादा रहेगी और लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ी कम रहेगी, बीच वाला है ना। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। तो रखरखाव थोड़ा सा कठिन होता है, किसके अपेक्षा, लैन की अपेक्षा, पर वैन की अपेक्षा अच्छा होता है। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन भी कर लो, इसकी गति अच्छी होती है किसकी अपेक्षा, वैन की अपेक्षा, और लैन की अपेक्षा क्या होती है, कम। 75 किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है। भाई एक सिटी लगभग इतनी फैली होती है, नहीं जैसे भोपाल इंदौर, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, एक एवरेज बताया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कौन सा, WAN, पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैला है, जिसके थ्रू हम डेटा का आदान प्रदान पूरी दुनिया में कर सकते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ATM का नेटवर्क भी तो क्या आ जाता है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। बैंक का SBI का नेटवर्क देखो दूसरे देशों तक में फेमस है ना, फैल गया ना दूसरे देश तक। SBI बहुत, मतलब दूसरे देश तक चला गया। आप देखना वाले SBI की कितनी ब्रांचेस है दूसरे देशों में, गूगल पे सर्च करना, याद रख लेना उसको, नहीं भी करोगे तो वीडियो देखते समय आपको याद आ जाएगा। अब इसकी देखो, बिना वायर के नेटवर्क कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे देखो जियो कनेक्ट है हमारा, या फिर हम मेल भेज रहे हैं USA में रहने वाले हमारे किसी दोस्त को, तो बिना वायर के भेज दे रहे, सिंपल सी बात है, बिना वायर के ज्यादातर। अब वायर लोकल एरिया नेटवर्क में ही ज्यादा काम करता है। फिर उसके बाद देखो, डाटा को सिग्नल्स या सैटेलाइट के माध्यम से भेजा भी जाता है, प्राप्त किया जाता है। सैटेलाइट बैठे ऊपर, सैटेलाइट उपग्रह सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इसके द्वारा हम पूरी दुनिया में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप मन से लिख सकते हैं, पर डायग्राम बनाना मत भूलना, मतलब ऐसे डब्बे डब्बे बना के पूरा राउंड, मेन में थोड़ा छोटा बना दो, बिल्डिंग बना दो ऐसे ही। पेंटिंग मत करना, पेंटिंग करोगे जिंदगी बीत जाएगी वहीं पे। अब एक और हो जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल का मतलब सुने कहीं पे, वर्चुअल मतलब हो जाता है आभासी। जैसे मान लो कोई है नहीं और हम आंख बंद करके सोच रहे हैं हमारा मित्र बैठा पास में, तो क्या है, आभास कर रहे हैं, है क्या ओरिजिनल में, नहीं। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं कि नेटवर्क है एक प्रकार से, पर हमको दिखता नहीं है कि ऐसा है। ठीक है, उदाहरण के लिए हेडक्वार्टर, कोई कंपनी है आपकी, उसमें हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में 10 एम्प्लॉई है,
10 एम्प्लॉई उस कंपनी का नेटवर्क को एक्सेस करेंगे। अब हालांकि कनेक्ट है पूरी दुनिया के नेटवर्क से, पर एक्सेस करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ रही है? आईडी और पासवर्ड की। किसकी जरूरत पड़ रही है? आईडी और पासवर्ड। अब ये आईडी पासवर्ड सबको दे दोगे कि अपने एम्प्लॉय बस को दोगे? आप एम्प्लॉय बस को। सिंपल सी बात है। तो वो यहां बैठ के भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कंपनी का नेटवर्क, यानी कंपनी में काम करना तो वहां बैठ के भी कर सकते हैं, वो घर में कहीं घूम रहे हैं, घरों में है, कोई दूसरी ब्रांच में है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कोई अननोन पर्सन तो वैसे भी नहीं करेगा, जुड़ा है पूरी दुनिया के नेटवर्क से, परंतु कंपनी का नेटवर्क है इसलिए आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ रही है। तो जब यहां बैठ के वो काम करेगा तो उसको ये फील नहीं होगा कि मैं कंपनी के लिए काम करूं, कंपनी में हूं, आईडी पासवर्ड डाला और कंपनी के नेटवर्क में है, तो कहीं भी रहे उसको फील होगा कि हेडक्वार्टर यानी कि कंपनी के नेटवर्क में है। इसलिए वो लग जाता है कि वे वर्चुअल आभास कर रहा है, वो आभास कर रहा है कि हम कंपनी के नेटवर्क में ही हैं, भले दुनिया में कहीं भी रहे। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है? इस कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है, इसलिए उसे बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट क्यों बोला जा रहा है? भाई उसका खुद का है, आईडी पासवर्ड किया ना जनरेट उसने, प्राइवेट। और नेटवर्क तो समझ गए अपन, तो वर्चुअल आभास किया जाने वाला। अब यहाँ रिमोट एक्सेस कर सकता है क्लाइंट कहीं से भी। रिमोट मतलब समझ रहे हैं, दूर से बैठे, और जैसे टीवी को अपन वहां कहीं से बैठ के एक्सेस कर लेते हैं। लैन टू लैन इंटरनेट वर्किंग कर लेता है, कंट्रोल एक्सेस विद इन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर किसकी जरूरत पड़ेगी? आईडी और पासवर्ड की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना, इसके फायदे नुकसान भी है, हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉडेम। मॉडेम जो होता है, देखो एक होता है राउटर। राउटर क्या करता है? जिसमें एंटीना लगा होता होगा, जो हालांकि पहले एंटीना लगे वाले मॉडेम ही आते थे, पर अब राउटर आते हैं और एक मॉडेम आता है, तो दो चीज देखने को मिल जाती है। तो मॉडेम करता क्या है? मॉडेम में देखो आपको दो शब्द मिलेंगे, एक तो MOD मिलेगा और एक मिलेगा DEM। डी को दोनों में बांट दिए आधा आधा, तो MOD का मतलब हो जाता है मॉड्यूलेशन और DEM का मतलब हो जाता है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब बताओ मुझे, जब आप इंटरनेट में काम करोगे, इंटरनेट एक्सेस करोगे, तो इंटरनेट किसके थ्रू जाता है? टेलीफोन लाइन के थ्रू। टेलीफोन भले ही नहीं चल रहा है, पर लाइन कौन सी बिछाई जाएगी? टेलीफोन, जिसको कनेक्ट करेंगे हम कहाँ लाकर छोड़ेंगे? मॉडेम पास। और मॉडेम से निकल कर आएगा तो राउटर में दे दो, कंप्यूटर में दे दो, वो अलग अलग जगह हो जाता है, फिर जाकर कहीं आपके कंप्यूटर में क्या चलेगा? इंटरनेट। ऐसे ही अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट ऐसे चल रहा है तो आपके दोस्त के कंप्यूटर में भी वैसे ही चलेगा, सिंपल सी बात है। और बीच में क्या जा रहा है? टेलीफोन लाइन। अब टेलीफोन लाइन में जो डाटा जाता है वो जाता है आपका एनालॉग। कैसा जाता है? और हमारे कंप्यूटर महोदय को एक ही भाषा आती है जिसका नाम है डिजिटल, मशीन लैंग्वेज। तो डिजिटल सिग्नल जो समझता है वो कंप्यूटर समझता है, एनालॉग सिग्नल कौन समझता है? टेलीफोन लाइन। तो यहाँ मॉडेम के पहले कंप्लीट रूप से टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल बह रहे हैं? एनालॉग। तो देखो यहाँ भी एनालॉग, यहाँ भी एनालॉग, और इधर तक चले तो यहाँ भी एनालॉग। अब बताओ, आपके दोस्त ने कोई डाटा भेजा, मान लो ये बी है आपका दोस्त, और इस बी ने आपके पास में डाटा भेजा, तो इसके पास कौन सा डाटा बताओ? डिजिटल। जाना किसके माध्यम से? टेलीफोन। टेलीफोन समझता कौन सा? एनालॉग। तो डिजिटल को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनालॉग में। उसको कौन कन्वर्ट करेगा? मॉडेम। अब ये एनालॉग में चला, इधर चला, इधर चला, यहाँ तक चला, ये घूमकर यहाँ तक आ गया, इधर भी आ गया और इस मॉडेम में आ गया। अब ये कंप्यूटर में डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वह कौन सा रहा है? एनालॉग। और इसको फिर से कौन सी भाषा समझ में आती है? डिजिटल। तो इसने मॉडेम ने फिर से क्या करा? एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करा। मतलब एक मॉडेम दो काम कर रहा है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में। तो पहले क्या करा उसने? डिजिटल को एनालॉग में करा और फिर एनालॉग को डिजिटल में। तो जब डिजिटल को एनालॉग में करेगा तो वो कहलाएगी मॉड्यूलेशन। क्या कहलाएगी? मॉड्यूलेशन टेक्निक कहलाएगी। और जब यहां से एनालॉग को डिजिटल में करेगा तो उसको डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे। एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट सुने होंगे ना, तो इसके कारण इसका नाम पड़ा क्या? मॉडेम। तो मॉडेम दो काम कर रहा है, जो क्या करता है? इंटरनेट चलाने में हमारी मदद करता है। समझ में आया टेक्निक? आ गया ना समझ में? मॉडेम दो शब्दों से मिलकर बना, ये आप समझा देना, डायग्राम भी बना देना इस प्रकार से। अब इस पे देखो, यहाँ पे इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल मॉडेम होता है, ये आपने देखा। इंटरनल मॉडेम होता है इस प्रकार से, जो आपके लैपटॉप में भी इंटरनल मॉडेम होता है, इसमें भी इंटरनल मॉडेम होता है। जहां भी इंटरनेट चल रहा है मतलब मॉडेम है, क्योंकि इसमें मदरबोर्ड में रहता है चिप। कभी कभी देखे होंगे वाईफाई काम नहीं करता इसका या अन्य चीजों का, मतलब मॉडेम में खराबी है। अब ये तो चलता नहीं है, पहले चलता था फैक्स मॉडेम,